गर्मियों का मौसम था। सूरज की हल्की हल्की किरणें पत्तों पे झिलमिला रही थी और हवा में हल्की आर्द्रता घुली हुई थी। हर तरफ हरियाली, तितलियों का नाच और फूलों की महक थी। उसी जंगल में रहने वाली एक छोटी सी टुनटुनी चिड़िया सुबह की हल्की धूप अपनी चोंच में लिए बैठी एक जादुई दुनिया बनाती थी। आज का मौसम तो बड़ा ही सुहाना लग रहा है। ऐसे में अगर कोई अच्छा सा घर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। परंतु टुनटुनी चिड़िया का उड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस जंगल में रहने वाला कालू कौवा शरारती और बुरा खलनायक हर अच्छी चीज को साजिश रचते रहता था। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और रात में चांद चमक रहा था, कालू कौवा एक बड़े से डाल पे बैठा था। टुनटुनी तो हर रोज इस जंगल में एक नई सुबह के साथ चहचहाती है, लेकिन मैं उसे कल ऐसा मजा चखाऊंगा। उसका मुंह काला काला चमक रहा था। अगर वह छोटी सी चिड़िया एक नए घर की तलाश में थी, तो मैं उसका घर एक छोटा सा आइस से बना दूंगा, ठंडा, जिससे वो बहुत ही ठंडी महसूस कर पाए। ऐसे ही जंगल में उड़ते हुए टुनटुनी की हर चीजों पर नजर रखी, लेकिन टुनटुनी पेड़ों की डाली पर बैठकर घर के बारे में सोच रही थी। काश मुझे एक ऐसा घर मिल जाए जहाँ गर्मियों में भी ठंडक हो और मैं वहाँ आराम से रह सकूं। दूर से एक नर्म सी हल्की हल्की आवाज आई। टुनटुनी, तुम्हारी इच्छा मैं समझ सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल एक जादुई घर चाहता है और मैं तुम्हें वही देने आ रही हूँ। टुनटुनी चौंकी कि किसने उसे आवाज दी। तुम कौन हो और मुझे कैसे जानती हो? मैं एक जादुई परी हूँ। मैंने तुम्हारे सपनों की आभा महसूस की और मैं तुम्हें वही देने आई हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई आइस का घर देने आई हूँ। परी ने अपना जादुई छड़ी उठाई और देखते ही देखते वहां पर बहुत ही खूबसूरत सा आइस का घर बन आया। ये लो छोटी चिड़िया, एक जादुई आइस का घर। तुम्हें इस घर में बहुत ही ठंडक महसूस होगी। सुना है तुम बहुत बहादुर हो। धन्यवाद जादुई माँ, पर मैं क्या कहूँ? क्या कहूँ मैं? टुनटुनी उस घर के पास गई, अपने हल्के हल्के पंखों से प्रवेश द्वार को खोला। टुनटुनी चिड़िया और जादुई परी उस घर के अंदर गई। टुनटुनी की आंखों में चमक थी। उस घर में मात्रा ऐसी जैसे ठंडी ठंडी झील जमी हो। नीचे की सतह बिल्कुल भी फिसलन भरी नहीं थी। वहां की खिड़कियों में हल्की हल्की सी तेज रोशनी आ रही थी। पंखों की हल्की सी नरमता उस घर में गूंज रही थी। अरे परी माँ, यह घर तो बहुत ही शानदार है, बिल्कुल जादुई जैसा। हाँ बेटा, यह घर बहुत ही चमत्कारी है और सबसे जरूरी बात, जब तक तुम यहाँ रहो यह घर हमेशा ऐसे ही चमकता रहेगा। लेकिन कालू कौवा ने भी परी के जादुई इशारे को देखा था। आइस हाउस, ये तो साजिश के लिए मेरे लिए बिल्कुल सही जगह है। कालू कौवे ने ठान लिया कि उस घर को जला देगा और टुनटुनी को वहां से डराकर भगा देगा। अगले दिन कालू कौवा आग की छोटी सी चिंगारी लेकर उस घर के पास बैठ गया। अरे, यह आग की रोशनी कहाँ से आ रही है? मैंने आग की लकड़ी जलाई है और मेरा इरादा है कि मैं तुम्हारे इस घर को पिघला दूंगा। उसने आग में हवा से चिंगारी आई तो आग तेज हो गई। यह तो मेरा घर है, तुम इसे क्यों पिघलाना चाहते हो? अगर यह पिघल गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? परी माँ, अब कहाँ हो? जल्दी से यहाँ पर आओ। परी वहाँ पर आती है। टुनटुनी चिड़िया, तुम घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। यह घर जादू से बना है। अगर इसे कोई नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचेगा तो यह घर खुद ब खुद सुरक्षित हो जाएगा। परी ने अपना जादुई छड़ी घुमाई और आइस हाउस वहां पर खुद ब खुद पिघलता दिखा। देखते ही देखते नीचे की सतह पे एक बर्फ सी जम गई और आग वहां पर देखते ही देखते जम गई
और इससे कालू कौवा विचलित हो उठा। ये कैसे मुमकिन है? मैं इस जादू को हराऊंगा। यह जंगल सिर्फ मेरा है। कालू कौवा ने फिर से आग की लपटें लेने लगा, लेकिन जादुई परी ने अपनी छड़ी से उसे रोक दिया। बस अब बहुत हुआ। अगर तुमने फिर से हमला किया तो बर्फ दिखेगा। कालू कौवा विचलित हो उठा और वहां से पीछे हट गया। टुनटुनी चिड़िया ने चैन की सांस ली। धन्यवाद परी माँ, आपने मेरी जान बचाई। तुम घबराओ नहीं बेटा, अगर तुम सच में किसी से सच्चा प्यार करती हो तो वह जादू का हिस्सा है। टुनटुनी ने घर के अंदर दीवार पे हल्के पंखों से स्पर्श किया, लेकिन वहां पे पानी नहीं, सूखा हुआ ठंडा महसूस हो रहा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। टुनटुनी ने उस घर में नए फूलों की बाल्टी रखी। टुनटुनी ने नन्हे नन्हे मेहमान को उस घर में बुलाई। एक शाम जब वह सब एक घर में था तो टुनटुनी ने परी को बुलाया। परी माँ देखो, हम सब यहाँ कितने खुश हैं। ये घर तो सच में बहुत ही अच्छा है। यह बर्फ का घर बहुत ही सुंदर है। जादू है, लेकिन तुम्हारे प्यार से बना है। यही असली जादू है। क्यों करनी पड़ती है मुझे दूसरों को खुशी बर्बाद? यह आइस हाउस मुझे भी बहुत पसंद आया था। कालू भैया, तुम यहाँ क्यों आए? तुम फिर से कुछ करने के बारे में सोच रहे हो? नहीं नहीं, मैं यहाँ कुछ करने नहीं आया हूँ। मैं बहुत पछता रहा हूँ। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? अगर तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो मैं तुम्हें इस घर में आने दूंगी। तुम्हें इस घर में रहने का मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन तुम कब तक इस घर में रह सकोगे? मैं सीखना चाहूँगा कि दोस्ती कैसी होती है। तो फिर आओ, हम साथ मिलकर दोस्ती और इस आइस घर को प्यार में बदल दें। उस रात उस घर में बहुत ही अच्छा चमत्कार हुआ। सारे पक्षी मिलकर बहुत ही प्रेम पूर्वक वहाँ पर रहने लगे। अब यह घर सिर्फ मेरा नहीं, यह हमारा घर है। गर्मियों के दिनों में उस घर में रहने लगे ठंडे, लेकिन दिलों में गर्मी और ऊर्जा का माहौल था। आइस हाउस जंगल के सबसे खुशनुमा जगह बन गया। उन सब ने साथ में मिलकर तालियां बजाई और जंगल में गूंज उठा आइस का बना सबसे सुंदर खूबसूरत घर।